एक ऐसा हत्यारा जो एक के बाद एक मर्डर करके वो पुलिस को चैलेंज करता था। वो इंसानों को काटकर पुलिस को धमकी देता था और पुलिस तक पहुंचाता था सिर कटी लाशों का तोहफा। साल था 2006। अक्टूबर महीने की एक सुबह दिल्ली में मौत का एक ऐसा खेल शुरू हुआ जो लंबे समय तक नहीं थमा। फेस्टिवल सीजन नजदीक था। दिल्ली पुलिस ने फेस्टिवल को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद इंतजाम किए हुए थे। दरअसल जब भी त्योहारों का मौसम आता है तो आम लोग अपने घर सजाने में जुट जाते हैं, लेकिन पुलिस को भी इस वक्त के लिए सुरक्षा व्यवस्था की खास तैयारियां करनी पड़ती हैं। बाजारों में भीड़ भाड़ बढ़ जाती है और ऐसी भीड़ का फायदा उठाते हैं अपराधी। 6 अक्टूबर का दिन था। दिल्ली पुलिस की तरफ से अब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन उस दिन दिल्ली के हरिनगर थाने में एक फोन आता है। तिहाड़ की गेट नंबर 3 जाओ, वहाँ एक तोहफा रखा है। पुलिस को जब ये कॉल मिली तो टीम तिहाड़ के गेट नंबर 3 पर पहुंची। गेट के ठीक सामने एक टोकरी पड़ी हुई थी। पुलिस ने टोकरी के अंदर देखा तो चौंक गए। टोकरी में एक सिर कटी लाश पड़ी थी। लाश का सिर तो कटा ही था, साथ ही धड़ का निचला हिस्सा भी काट दिया गया था। लाश के हाथ भी नहीं थे, सिर्फ बीच का हिस्सा टोकरी में सजा कर रखा हुआ था। पुलिस ने सावधानी से टोकरी को चेक किया तो लाश के साथ एक चिट्ठी भी मिली। इस चिट्ठी में लिखा था, अब तक मैं नाजायज केस झेलता रहा था, लेकिन अब मैंने सच में मर्डर किया है। तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे। मुझे केस खुलने का डर नहीं है। अगर मुझे पकड़ सको तो पकड़ कर दिखाओ। तुम्हारे इंतजार में तुम लोगों का बाप। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन हो सकता है और क्यों इसने इतनी बेरहमी से कत्ल किया। कातिल तो छोड़िए, पुलिस के लिए ये पहचानना ही मुश्किल था कि लाश किसकी है। इस मामले में पुलिस ने अनजान शख्स के नाम केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन उन्हें कोई क्लू नहीं मिल पाया। महीने बीतते चले गए, नया साल शुरू हो गया। इस केस को लेकर उस वक्त कोई ज्यादा जिक्र नहीं हुआ। 2007 में एक बार फिर तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर एक टोकरी रखी दिखी। इस बार भी टोकरी में लाश पड़ी थी, बिल्कुल वैसे ही सिरकटी लाश जैसी अक्टूबर 2006 में मिली थी। लाश के साथ इस बार फिर चिट्ठी रखी हुई थी जिसमें पुलिस को चैलेंज किया गया था। अब मामला पेचीदा होता नजर आ रहा था। पुलिस ने तेजी से छानबीन शुरू की। तिहाड़ जैसी जगह जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं, वहां कोई कैसे लाश रखकर जा सकता है? क्यों वो हर कत्ल के बाद पुलिस को चेतावनी दे रहा था? कई सवाल थे, लेकिन जवाब एक ही था। पुलिस केस में उलझी पड़ी थी। इसी दौरान दिल्ली में एक और सिरकटी लाश मिलती है। इस बार लाश की लोकेशन बदली हुई थी, लेकिन कत्ल का अंदाज वही था। लाश के हाथ पैर नहीं थे, धड़ का सिर्फ ऊपरी हिस्सा टोकरी में रखा था। इस बार खुद कातिल पुलिस को फोन करता है और पुलिस को चैलेंज करता है कि वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। चंद महीनों में 3 सिरकटी लाश मिलने से दिल्ली दहल जाती है। सीरियल किलर का खौफ हर किसी के दिमाग में छा जाता है। मीडिया लगातार इस मामले को कवर करती है। खुद दिल्ली पुलिस के कमिश्नर इस केस पर बारीकी से नज़र बनाए हुए थे। कई लोगों से पूछताछ होती है, कई लोगों के फ़ोन खंगाले जाते हैं। पूछताछ के आधार पर स्केच तैयार होता है। उस स्केच के आधार पर ही पुलिस को खबर मिलती है कि सीरियल किलर दिल्ली के डॉक्टर की दुकान में आने वाला है। पुलिस जाल बिछाती है। सादे कपड़े में पुलिस डॉक्टर की दुकान के आसपास फैल जाती है। सीरियल किलर वहां पहुंचता है और पुलिस वहां उसे धर दबोचती है। वो अपना गुनाह कबूल करता है और पुलिस को कहता है कि वो उन्हें सब कुछ सच सच बताएगा, लेकिन उसे मारे ना। टीवी, अखबार, हर तरफ सिर कटी लाश वाले सीरियल किलर की तस्वीर छपती है, जिसका नाम था चंद्रकांत झा। कोई इसे दिल्ली का कसाई बताता है तो कोई हैवान। चंद्रकांत रहता तो दिल्ली में था, लेकिन ये बिहार के मधेपुरा का रहने वाला था। मधेपुरा के घोसाई गांव में इसका परिवार रहता था और नौकरी की तलाश में ये दिल्ली आया था। कहा तो ये भी जा रहा था कि सीरियल किलर ने मधेपुरा में भी कई कत्ल किए थे, हालांकि उन कत्लों को लेकर कोई पुष्टि नहीं हो पाई थी। कत्ल करने का इसका तरीका भी बेहद अलग था। ये बिहार से आए गरीब लोगों को ही निशाना बनाता था। ये उन लोगों से जान पहचान करता, दोस्ती बढ़ाता, यहाँ तक कि उनकी मदद भी करता। कई बार तो ये उनको अपने कमरे में भी ले जाता और उसके बाद छोटी छोटी बातों में ये उनका कत्ल कर देता।
कत्ल करने के बाद ये लाश के कई टुकड़े करता, लाश का सिर और हाथ पैर काट कर यमुना नदी में बहा देता और आधे धड़ को पुलिस के लिए भेज देता। इसने बताया कि ये ऐसा इसलिए करता था क्योंकि इसे दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल बलबीर से नफरत थी। यहाँ यूं कहें ये उससे इस कदर घृणा करता था कि इसके गुस्से और नफरत ने इसे कातिल बना दिया। सीरियल किलर चंद्रकांत झा ने बताया कि वो किसी जुर्म की तिहाड़ जेल में सजा काट रहा था। उस दौरान कांस्टेबल बलबीर ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उसे नंगा किया गया, उसे भूखा रखा गया और अलग अलग तरह से टॉर्चर किया गया और इस बात का बदला वो दिल्ली पुलिस से ले रहा था। चंद्रकांत झा को 2007 में गिरफ्तार किया गया था। उसके ऊपर 3 मर्डर केस के आरोप तय हुए थे और कोर्ट ने उसे फांसी की सज़ा सुनाई थी। हालांकि बाद में उसकी फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया था। अब चंद्रकांत झा तिहाड़ जेल में ही अपनी सज़ा काट रहा है। दिल्ली में दहशत फैलाने वाला सलाखों के पीछे है, तो कहते हैं कि किसी को इतना न सताओ कि वो हैवानियत पर उतर जाए। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।